स्पीकर साहब, जैसे आपको मालूम है कि 26 तारीख को इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है, वहां पर एक ट्रेन चला है कि क्यों गोली क्यों चलाई है, उसके बाद लाशें क्यों चुराई है, उसके बाद पुख्तूनों को क्यों उठाए हैं। मैं इस पे देखें स्पीकर साहब, जो कल का वाकया हुआ है ना, मैं कल की वाकये की बात कर रहा हूं कि वहां पर कोई भी पुख्तून पिंडी इस्लामाबाद में मजदूरी नहीं कर सकता है, और कल भी एक डॉक्टर के ड्राइवर को गाड़ी से गिराया कि सिर्फ और सिर्फ तुम पुख्तून हो। तो स्पीकर साहब, इसके लिए मेहरबानी करें, मैं आपको जरा तवज्जो चाहिए आपकी, ये पूरे पुख्तूनों की बात है, ये पीटीआई की सिर्फ बात नहीं है। वहां पर जो भी है, जो मजदूरी करता है, जो पालिश करता है, जो जारी करता है और सिर्फ पुख्तून का नाम लिखा हो तो उसको गिरफ्तार करते हैं, या तो उसको एफआईआर में डालते हैं, जो हजारों के नाम के बिना नाम के एफआईआर हुए उसमें डालते हैं, और नहीं है तो स्पीकर साहब उसे बारी रकम जो है 20,000 30,000 वसूल करके उसको छोड़ा जाता है। तो स्पीकर साहब, इसके लिए आज पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए नहीं है तो फिर मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि अगर यहां पर हमारा मसला जो है पुख्तूनों का हम हल नहीं कर सके तो हम बाहर जाएंगे। हमने तोरबेला डैम भी देखा हुआ है, हमने करक भी देखा हुआ है कि वहां पर डायरेक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा को गैस की सप्लाई नहीं है, लेकिन पंजाब को है, हमने वो बात भी देखा हुआ है। स्पीकर साहब, हम बस सबर का पैमाना लपेट हो चुका है। स्पीकर साहब, ये यहां से रूलेंगे, जो दो नुमाइंदे मरकज के बैठे हुए यहां पर, एक चीफ सेक्रेटरी है और एक आईजी पंजाब है, ये मरकज के बंदे बैठे हुए, इनको बुलाए यहां पर असेंबली में और उनको कह दे कि पुख्तूनों की और बेइज्जती न करें, अगर करोगे तो अल्लाह की कसम हम तोरबेला डैम भी जाएंगे और हम करक भी जाएंगे, हम वजीरिस्तान से जो जेएसपीएम लेने जा रहे वही, और जो बाज़ मुख्तरम जो कहते हैं हमारी सियासत से कोई लेना चाहिए नहीं, और ये जो जितने मानेंगे ये किसकी है, पुख्तूनों के जहाज में आए, तो फिर ये जो हमारी जहाज में और हमें अल्लाह ने दिया है पुख्तूनों को, फिर हम इसको भी बंद करना चाहते हैं। तो स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इस्लामाबाद और पिंडी में जो पुख्तूनों का बेगुनाह जो लाशें नहीं दे रहे वो दे, उसके लिए भी जो वक़ाफ एक बार फिर आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए स्पीकर साहब कहता हूं कि जो आईजी है वो भी मरकज का बंदा है, जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी मरकजी हुकूमत का नुमाइंदा इधर बैठे हुए हैं, इनको बुलाए, वो कह दें कि एक लाशें दे और दूसरा पुख्तूनों का जो पकड़ तकड़ है बेगुनाह मजदूरों का, आजिजों का, और हमारे पास रह क्या है, मरने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम उठ के जाएंगे फिर दोबारा गोली चलाए, क्योंकि ये ट्रेन तो अभी इनको आसान हो गया है पुख्तूनों पर गोली चलाना। तो ये एक दफा जो लाहौर में धमाका हुआ है, तो ये जो शोबाज शरीफ बैठा हुआ है वो कहता है अटक के पार उस पार जो है धमाके करे, ये वही बैठा हुआ है और ये वही कर रहा है, और किसके कहने पर करे सब दुनिया को पता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, जो जेडी प्राइम मिनिस्टर है, जो कि मैं उसको एक पालिश का लफ्ज देना भी मुनासिब नहीं समझता हूं, इससे भी गिरा हुआ इंसान है वो, तो उनके कहने पर ये होता है। तो स्पीकर साहब, थैंक यू, एक बात आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, हम आपकी जज्बात की कदर करते हैं। देखें, मैं आपको जब भी आप जुल्म, फस्तायत और एक ताकतवर हल्के के खिलाफ खड़े होते हैं, फिर उसके कुछ असरात मुरतब होते हैं सोसाइटी के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेगी। ये तमाम पश्तूनों का मसला है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मसला है, और ये पाकिस्तान का मसला है। ये नासमझ लोग जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, जो अदारे हैं, ये इस मुल्क को नहीं चला सकते। वक्त ने ये साबित किया है कि ये फेल हो चुके हैं। इस पर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों सबके तावन से हुकूमत जो है, मैं ये समझता हूँ कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, और अगर हुकूमत नहीं बुलाती है तो नेक्स्ट वीक फिर हम डिसाइड कर लेंगे, फिर हम सुबह असेंबली में ही आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। पहले हम आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। इजलास तो ये चल रहा है ना जी, इस पर मजदूरी करें, क्या ये हमारा मुल्क नहीं है? पाकिस्तान अलग, हमारा ही मुल्क अलग है। अभी इसे अपने हाथ में ले आहिस्ता आहिस्ता आप। ठीक है, थैंक यू, आप बैठ जाए ना। अभी मैं ये आइटम चूंकि एजेंडे पे है,